जापी आप ठीक तो है ना? सुनो सुनो, जापी ठीक है, एक काम करो, जाके अपनी अम्मी को बुलाना, मोमानी को कहना कि ज़ारा को लग गया है, दवा चाहिए अभी के अभी। जाओ, हो गया तुम लोग का मजाक? तुम लोग पागल हो क्यों वीडियो कॉल किया? क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ज़ारा ये चोट कैसे लगी तुम्हें बेटा? बार बार खुद को मुसीबत में डालती रहती हो तुम। हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो ठीक से चला करो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह मियां हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? इशारा दे रहे हैं कि जब जब ये दोनों साथ रहेंगे इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हादसों के अलावा और कुछ नहीं बचे। ये हुआ कैसे? हमें ये बताओ, ये हुआ कैसे? तो हम एक्टिंग कर रहे थे और क्या एक्टिंग थोड़ी ओवर हो गई। एक्टिंग करी थी तुम? मतलब वो असल में अगर तुम्हें अपने मौलवी साहब को अपने पास बुलाना है तो यहाँ से ऐसे गिरने की एक्टिंग करो और वीडियो बना के मौलवी साहब को भेजो। मेहरून, नूरी, ये यहाँ पे तेल किसने गिराया? अरे बोलो ना, तेल कैसे गिरा? हम तो सफाई कर रहे थे। हमें पता है, इन्होंने खुद वहाँ पे तेल गिराया था। इधर आओ जान, किसने तेल गिरा तुमने कहा? बोलिए मोहतरमा, कहाँ से आई आप? कबीर मियाँ, ये सहरून की पहचान की है। सहरून की बस्ती में रहती है ये। अलीना जरा सहरून को फोन लगाना। अस्सलाम वालेकुम सहरून, कबीर बोल रहे। सुनो, तुमने काजी साहब के यहाँ किसको भेजा था? हमने एक लड़की को भेजा था, पर पता नहीं किसी ने उसको डरा धमका के वापस भेज दिया। और मेहरून नाम की औरत को जानती हो तुम? नहीं, हम तो किसी मेहरून नाम की लड़की को नहीं जानते। शुक्रिया। सहरून मेहरून को नहीं जानती? किसने भेजा है आपको? हम आपसे पूछ रहे, किसने भेजा है आपको? जी वो मकबूल या रहमान? ठीक है, हम उन लोगों को फोन करते हैं जो आपका ये बंद मुंह बहुत जल्द खुलवा देंगे और सारा सच उगलवा देंगे। रुकिए ना। इंस्पेक्टर साहब जी। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। पुलिस आ जाएगी तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, अब भी वक्त है। सारा सच बोल दो हमें, किस मकसद से आई थी तुम यहाँ? ये सच है कि हम सहरून को नहीं जानते, पर हम उसकी बस्ती में रहते हैं। हमें पता चला कि यहाँ पर खादिमा की जरूरत है, तो हम यहाँ पर भाग के आ गए। हमें माफ कर दीजिए, आपको खुदा का वास्ता है, पुलिस को मत बुलाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बाद में फोन करते हैं। कबीर, हमें लगता है शायद ये सच बोल रही है। झूठ बोल रही है। अगर ये सच है तो फिर आप हमें बताएंगे कि तेल क्यों फैलाया आपने? गिर क्या होगा? कैसे गिर गया? सारा पूरी सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ है। खाना खा चुके थे ना सब। आधी रात में तेल लेकर क्या कर रही थी आप? हम वो तेल स्टोर रूम से लाने के लिए गए थे। वो नूरी आपा ने कहा था कि सवेरे के नाश्ते के लिए तेल खत्म हो जाएगा तो स्टोर रूम से ले आना, इसीलिए हम रात को ही ले आए। लेके आते आते गलती से तेल गिर गया था। हम साफ करने के लिए कपड़ा लेने गए थे, तब तक तो ज़ारा बीवी जी फिसल गई थी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो नूरी बाजी से पूछ लीजिए। नूरी,
मेहरून सच बोल रही है? जी बाजी, हमने ही इन्हें बोला था तेल लाने के लिए। क्या? ठीक है, हम कबीर को फोन करते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? सहरून का फोन था। कबीर ने सहरून को फोन किया। किस सिलसिले में? वो काजी साहब के घर में जो खादिमा है ना मेहरून, उसके बारे में पूछने के लिए कबीर ने सहरून को फोन किया। सहरून ने कहा कि उसे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। सहरून को लगा कि कबीर परेशान है, इसलिए उसने हमें फोन कर दिया। कहीं मेहरून की सच्चाई सबके सामने तो नहीं आ गई? असर इस खिड़की के अलावा हमें अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सारू, वो चल, उठा ध्यान से। या अल्लाह, बहुत भारी है। इस आदमी ने ठीक नहीं किया रहमान। हमारे बेटे के सामने हमारे खिलाफ बात करके ठीक नहीं किया मकबूल तुमने। अब तुम देखो हम तुम्हारी अम्मी का क्या हाल करते हैं, देखो तुम। साहब अम्मी को छोड़ दो साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है साहब। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ साहब, बस अम्मी को छोड़ दो साहब। वो ऊपर ना मकबूल की अम्मा को बांध रखा है 2 गुंडों ने। हाँ, और वो वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे थे। हम उस इंसान का चेहरा अच्छे से देख नहीं पाए। उसने ग्लव्स पहने थे, चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन हमें आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। हम समझ नहीं पाए वो कौन है। और वही मकबूल का साहब है, वो उसी की बात कर रहा था। और वो साहब कौन साहब? हमें नहीं पता वो साहब कौन। चेहरा देखा? नहीं देख पाए ना। सारा क्यों जगे हुए हो? हमने कहा था ना कि आंखें बंद करके रहना। नींद नहीं आती तुम्हारे बिना। हम तो यही हैं, हैं और हमेशा रहेंगे। हम भी यही चाहते कि हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे, कभी तुम्हारा साथ ना छोड़े। मगर कुछ मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, वहम है वहम। हम हमेशा साथ रहेंगे। सारा और कभी अलग हो ही नहीं सकते। सच? सच। कैसी भी तरीके से मकबूल की अम्मी को बचाना होगा, लेकिन हम करें तो करें क्या? सुनो, पुलिस को कॉल करते हैं। बेस्ट है, करते हैं। नहीं। हम पुलिस को नहीं फोन कर सकते। अगर हमने पुलिस को फोन किया तो मकबूल का साहब मकबूल को लेकर गायब हो जाएगा।
कबीर और परेशान होने लग जाएगा। हम नहीं चाहते कि कबीर और परेशान हो, पर हमें उसके साहब को पता लगाना होगा कैसे भी। क्या करें? अल्लाह, इस खिड़की के अलावा अंदर जाने का कोई और रास्ता है नहीं। हमारे पास एक रास्ता है, तुम चलो हमारे साथ। करना क्या चाहती हो? सुनो, हम देखना चाहते हैं कि इस दरवाजे से बैक विंडो तक जाने में कितना वक्त लगता है। ठीक है, तुम भागो, हम स्टॉप वॉच लगाते हैं। क्या क्या काम कराती हो? भागो, देख क्या रही हो? रुको 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 रुको, इधर आओ। 3 पे भागना, 1 2 3 भाग। सेकंड। उस मेन डोर से लेकर इस बैक विंडो तक आने में हमें पूरे 30 सेकंड लगे। हाँ। और इस खिड़की के अलावा अंदर जाने का कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो हमारा प्लान सुनो। अल्लाह, धुआं तो कम ही नहीं हो रहा है। क्या करें? वो तो दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए। बचाओ, दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? कबीर, ज़ारा कहाँ है? बुला ज़ारा को। सारा का कुछ पता चला? कबीर रिलैक्स। नहीं बेगम, हमने घर में, घर के बाहर, घर के गार्डन में सब जगह देखा। उसे फोन भी करके देखा, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। कबीर, प्लीज बचाओ। अज़रा, 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 उठ। हमें खिड़की से जाना होगा। वो खादिमा कहाँ है? कौन? मेहरून। मेहरून को हम सुबह से ढूंढ रहे कबीर मियाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। कबीर संभालो अपने आप को बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत। तुम क्या कर रहे हो?
अब्बू को पता होगा वो मेहरून कहाँ है। कबीर, हमने कुछ देर पहले ही अब्बू का नंबर ट्राई किया, लेकिन वो नॉट रीचेबल आ रहा है। हमें कुछ करना होगा कि सब ना उस मकबूल और उसके साहब का किया धरा है। मकबूल? इतना कुछ हो रहा अचानक से, आप कहाँ थे? हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे। बस रात को हमें नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना जाके पुलिस से मिल लें इस केस के सिलसिले में। और फिर तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैं देखने आया। वो उस दोस्त का नंबर क्या जहाँ पर मेहरून काम करी थी? अबू ज़ारा और असरा का पता नहीं लग रहा और वो मेहरून भी गायब हो चुकी। जल्दी से हमें बताइए। अबू सोच क्या रहे हैं? हाँ, वो शेख साहब है ना, उनके यहाँ देखा था कुछ महीने पहले हमने उसे। हम फोन करते शेख चाचा को। अबू हमें नंबर नहीं मिल रहा, आप भी जरा देखिए ना अपने फोन में शेख चाचा का नंबर क्या है। कबीर बेटा, देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है, गम के बादल भी हट गए हैं, मकबूल का इंतकाल हो गया है, रिजवान जेल चला गया हमेशा हमेशा के लिए, और हमारी ज़ारा भी अब महफूज है। शुक्रिया बेटा। तो बेटा हम सोच रहे थे कि घर चल के हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू करते हैं। और ज़ारा बेटा, तुम भी हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू कर दो बेटा। अम्मी असल में हम सोच तुम ही कह दो। अम्मी, असल में अभी अभी किसी की मौत देखी है, ऐसे में खुशियां मनाना, अगर हम हल्दी की रस्म ना करके सीधा कल रुखसती कर लें तो? हम भी यही मशवरा देना चाहते थे। हमें तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमें लगता है कि हमें कोई रस्म नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तुम दोनों बच्चों को सलामत रखे। हमें फक्र है इस बात का कि तुम दोनों से ही हमारा कोई वास्ता है। कबीर मियाँ, आपको उस इंसान के मरने का दुख हो रहा है जिसने हमारी ज़ारा को एक बार नहीं बल्कि दो बार मारने की कोशिश की है। आप खुद ही सोचिए काजी साहब, अल्लाह ताला माफ करने वाले को पसंद फरमाते हैं। आका नामदार उन्होंने फरमाया कि जब कोई खुद को चोट पहुंचाने वाले को माफ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद करते हैं और उसके साथ साथ एक सगीरा गुनाह माफ भी करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ये तय रहा कि सीधा रुखसती की रस्म होगी और कल हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माफ कीजिएगा, मगर हल्दी की रस्म के वक्त भी आप सबने ऐसे इंशाल्लाह कहा था, मगर हल्दी की रस्म तो नहीं हो पाई। अब अल्लाह ही जाने कि रुखसती भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। रंगे बहार खिलेगी या फिर बिखर जाएगी। अब अल्लाह ही जाने कि रुखसती भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये क्या हो रहा है काशार? ऐसे वक्त पे अपने भाई की हौसला अफजाई करनी चाहिए और तुम शरारतें कर रहे हो। अरे हम ये कोई जंग लड़ने जा रहे हैं जो इसका हौसला बढ़ाए? बस ज़ारा को लेने ही तो जा रहा है। वैसे ज़ारा के वापस यहाँ जाने के बाद कबीर की जिंदगी जो है वो जंग से कम थोड़ी होगी।
दोनों के बीच में रोज रोज नजरिए को लेकर जो बहस होती है वो जंग से कम है क्या? कि कैसी बातें कर रहे हैं ये क्या बात हुई? अरे भाई, अलग अलग नजरिया होना कोई जंग थोड़ी होती है, उसे तो नोक झोंक कहते हैं। और इसी छोटी मोटी लड़ाइयों में हमारे बच्चों का सुकून है। 1 साल हो गया है, ज़ारा के जाने के बाद हमारा कबीर ठीक से मुस्कुराया तक नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि ज़ारा इस घर में वापस लौट रही है। तमाम रुकावटों के बावजूद इस घर में खुशियां आएंगी फिर से। हाँ, ढेर सारी खुशियां आने वाली है, बस एक बार ज़ारा इस घर में आ जाए। भाई, हमसे इंतजार नहीं होता कबीर। वैसे कल काफी भाग दौड़ है, आराम कर लेते हैं। कबीर को भी आराम करनी चाहिए। शब्बा खैर। शब्बा खैर। खुश हो ना? अब चलो। क्या हुआ कबीर, सोच क्या रहे? अजीब कश्मकश है अबू। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ज़ारा का दिल तोड़ने के साथ साथ हम अम्मी, कशान भाई, तलीना, ज़ारा के घर वाले सबका दिल तोड़ने जा रहे हैं। सब खैरियत? हम क्या कर रहे हैं अबू? ये काम नहीं कर सकते हमसे, ये गुनाह नहीं हो पाएगा। हम इतने पत्थर दिल तो नहीं है। देखिए उसे, हम शायद गलत करें अबू, हमसे नहीं हो पाएगा ये काम। आओ 1 मिनट हमारे साथ आओ। अरे रे अंकल जी, आप कबीर भाई मियाँ को अभी कहाँ ले जा रहे हैं? आज तक कबीर भाई मियाँ हमारी ज़ारा के पास रहेंगे। चलिए चलिए नहीं, असल में थोड़ी देर। कबीर कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा है? कहीं गुनाह का दावा करते करते वो सच में सुलह न कर बैठे? क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? उस समय ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग हमारे बेटे को छीन रहे हैं हमसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ज़ारा कबीर की रस्म हो रही है, अब स्टेज पे तो ले जाना बनता है, इसलिए ले गई। आप नाराज मत होइए। उस लड़की आजरा को देखा, बदतमीज है बिल्कुल। जाने दीजिए ना, बच्ची है। अब बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो क्या हम और आप करेंगे? हो क्या गया है आपको? यहाँ पर रहकर भी आपकी कमी खल रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ होते हुए भी आप यहाँ शरीक नहीं है। देखिए ना काजी साहब, मेहमानों का इस्तेमाल अकेले कर रहे हैं, आप जाके उनकी मदद कीजिए। आइए आप। अल्लाह तुम्हें खूब नवाजे, सारी खुशियां दे। ज़ारा के साथ सुलह करके तुमने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया बेटा। अल्लाह हमेशा तुम दोनों को खुश रखे। अब रुखसती का वक्त हो गया, हमारी अपनी ज़ारा को अपने घर ले चले।
तुमने तो हमें फिर से अपनी आदत डाल दी सर। तुम फिर से चली जाओगी। कैसे रहेंगे हम तुम्हारे बगैर? कैसे रहेंगे? कबीर इतने इत्मीनान से क्यों खड़ा है? कहीं वो सच में ज़ारा को घर तो नहीं ले जाएगा? यानी किस गुनाह का हवाला देकर वो ज़ारा को घर ना लाने की बात कर रहा था, मगर अब कुछ करता क्यों नहीं?